खाना चाहिए, तो आप खाया करो। और मेरा तो आपसे कहना है कि अगर चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, मिठाई खानी है गुड़ की बनाओ, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाओ, कोई भी मिठाई गुड़ की। तो दो फायदे हैं। पहला फायदा है कि पैसे बचेंगे क्योंकि गुड़ सस्ता है चीनी की तुलना में, और दूसरा फायदा है शरीर को ताकत मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि सारे भारतवासी अगर गुड़ खाएंगे तो आप जो गुड़ खरीदोगे वो सारा पैसा भारत के गरीब किसानों के पास जाएगा, क्योंकि गन्ना पैदा करते हैं किसान और गुड़ बनाते हैं किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा सीधे किसानों को मिलेगा, और अगर चीनी खा रहे हो तो चीनी का पैसा जो है वो भारत के सारे भ्रष्ट नेताओं के घर में जाता है। आप जानते हैं सारी चीनी मिल हमारे देश में जो चल रही हैं वो सब बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है महाराष्ट्र में, और सारी महाराष्ट्र की चीनी मिल एक एक से हरामखोर और बेईमान नेता के। कर्नाटक की सब चीनी मिल बेईमान नेताओं की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे देश की सभी चीनी मिल सब भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की। अब हम चीनी खाते हैं तो हमारा पैसा भ्रष्ट और बेईमान नेताओं के घर जाता है, और वो नेता उससे और ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि जिनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो और ज़्यादा बेईमानी करेंगे। तो अगर भारत से बेईमानी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म करनी है तो मेरा निवेदन है चीनी बंद करो, तो ये बेईमान और भ्रष्ट नेताओं के पास पैसे नहीं पहुँचेंगे और उनकी बेईमानी और उनका भ्रष्टाचार बंद होगा। और गुड़ खाओगे तो पैसा सीधे गरीब किसान के पास पहुँचे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले हिसाब निकाला कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं, कुल मिलाकर एक साल में हम जितनी चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाएं। चीनी छोड़ दें, गुड़ खाएं, तो गुड़ जितने रुपए का हम खाने लगे चीनी के मूल्य के बराबर, तो हमारे भारत के 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। क्योंकि भारत में गुड़ पैदा करने के काम में 15 करोड़ किसान हैं जो लगे हैं। गन्ना पैदा करते हैं और गुड़ बनाते हैं, ये दोनों काम किसान करते हैं। तो हम गुड़ खाएं सारे भारतवासी और चीनी बंद करें, तो जितने रुपए की चीनी खाते हैं उतने का ही गुड़ खा लें, तो 15 करोड़ किसान हमेशा के लिए करोड़पति हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं। और आज भारत के किसानों को मदद करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप गुड़ खाइए तो किसानों का भी भला होगा, आपके भी शरीर का भला होगा। और गुड़ से हर चीज़ बन जाती है, चाय भी बन जाती है, दूध तो खैर हम पी ही सकते हैं, दही, मट्ठा सब गुड़ के साथ खा सकते हैं। तो आप याद रखें, चीनी बंद करें, गुड़ खाएं। जिनको डायबिटीज़ है वो तो चीनी तुरंत बंद कर दें आज से ही, और जिनको नहीं है डायबिटीज़ तो भविष्य में ये बीमारी ना आए इसके लिए आप गुड़ खाते हैं। आगे चलें और एक बीमारी के बारे में बात करता हूँ। हमारे शरीर में एक खराब बीमारी है, उसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी की भी जान ले सकती है। इस बीमारी के कारण अक्सर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ठीक होना बहुत ज़रूरी है।
आप बोलेंगे कि इसको ठीक कैसे करें? इसके लिए 3 तो प्राणायाम करना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम कपालभाति, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। भस्त्रिका करना 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। तो 3 तो प्राणायाम करना हाई बीपी में। और इसकी जो दवा है आयुर्वेद की, वो अपने घर में ही है, उसका उपयोग करना। उस दवा का नाम है दालचीनी। ये दालचीनी जो हम अपने घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये हाई बीपी की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें? दालचीनी को धूप में सुखा लो 2-4 दिन, और जब वो सूख जाए तो उसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। तो दालचीनी का पाउडर बन गया। इसको शहद मिला के गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, दोनों मिलाओ, गर्म पानी से सवेरे खाली पेट खाओ। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शहद नहीं है घर में, तो खाली दालचीनी पाउडर गर्म पानी से खा लो। शहद थोड़ा महंगा है, गरीब आदमी नहीं खरीद पाते उसको, तो आप आधा चम्मच दालचीनी ले लो और गर्म पानी में मिला के पी लो, या पहले पाउडर खा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो। इससे भी हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना ले लो और 1 गिलास गर्म पानी में रात को इसको मिला दो। मेथी दाना आधा चम्मच, उस पानी को पी लो, और जो मेथी दाना है उसमें उसको चबा के खा लो। तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी दवा है ये हाई ब्लड प्रेशर। और ये जो मेथी दाना है ना, इससे डायबिटीज़ भी ठीक होती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज़ भी है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी दवा है। दोनों बीमारियों को ये ठीक करता है। तीसरी एक दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, आप सभी ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में तो हर जगह मिल जाता है। अर्जुन के पेड़ में छाल उतरती है। छाल तो आप समझते हैं, पेड़ का जो तना होता है उसमें से सूखी लकड़ी निकलती है, उसको छाल कहते हैं। उसको धूप में सुखा लें। बाज़ार में भी ये मिल जाती है अर्जुन की छाल, 20 से 25 रुपए किलो मिलती है। तो अर्जुन की छाल धूप में सुखाएं, 2-3 दिन में सूख जाती है। फिर पत्थर में पीस के उसका पाउडर बनाएं और उसको आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं। आधा गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल। बहुत अच्छा होता है कि पानी में इसको डाल दें अर्जुन की छाल को, और उसे गर्म कर लें, उबाल दें। जैसे चाय बनाते हैं वैसे अर्जुन की छाल की काढ़ा या चाय बनाकर उसे पिए, तो उससे हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये जो अर्जुन की छाल है ना, ये हृदय के बीमारियों को भी ठीक करती है। जैसे हमारे हृदय में कई बार ऐसी बीमारी आ जाए जिससे ब्लॉकेज बढ़ता हो, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, ब्लॉकेज हो गया है। अब ऑपरेशन आपकी ज़रूरत नहीं, आप अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाते रहो, 3-4 महीने में हृदय का ब्लॉकेज भी निकल जाए। बहुत अच्छी दवा है ये अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है लौकी का रस पियो। लौकी है, हम जो खाते हैं सब्जी के रूप में, उसका रस निकालो और 1 कप लौकी का रस रोज सवेरे खाली पेट पीना, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। जब लौकी का रस निकाले ना, तो उसमें एक सावधानी रखनी है कि उसका जो छिलका है वो ना निकाले, छिलका नहीं हटाना।
इसकी सारी ताकत उसके छिलके में है, और अगर हमने छिलका हटा दिया तो लौकी बेकार है। इसलिए लौकी का रस निकालें, छिलका हटाएं नहीं। अब रस निकाल लिया, उसको पीना 1 कप सवेरे खाली पेट, नाश्ते से 1 घंटा। अगर आप लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता ये मिलाएं तो और अच्छा होगा। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी, और 3-4 गोल मिर्च माने काली मिर्च, ये सब पीस लें। धनिया, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च पीस के और उसमें डाल दें। किसमें? लौकी के रस में, और उसको पिए। तब ये जो लौकी का रस है ये आपके हृदय की बीमारियों को भी पूरा ठीक कर देगा। सबसे अच्छी दवा है हृदय की बीमारियों की। अगर आपको डॉक्टर कभी ऐसा बोले कि आपका दिल बहुत कमज़ोर है, तो उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौकी का रस, कमज़ोर दिल वाला। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि हृदय में ब्लॉकेज है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है लौकी का रस। आगे चले, और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए। वो दवा है बेलपत्र के पत्ते। हम जो बेलपत्र के पत्ते शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो बेलपत्र के पत्ते हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें इसका? 5 बेलपत्र के पत्ते ले लें, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाएं, और उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करें, और पानी को इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई बीपी की बीमारी है, वो 2 महीने में ही ठीक हो जाती है इससे, बेलपत्र के पत्ते से। और ये बेलपत्र का पत्ता बहुत काम का है। ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये डायबिटीज़ को भी ठीक कर देता है, शुगर को भी ठीक कर देता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को ठीक करता है। यही बेलपत्र जो है कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। और ये जो बेलपत्र है ना, ये मोटापे की बीमारी को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वजन ज़्यादा हो गया, मोटापा बढ़ भी कम करता है, बीपी भी ठीक कर देता है, शुगर भी ठीक कर देता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाते हैं, कोई दवा है, पेट को भी ठीक करता है। ये जो बेलपत्र है, एक तो तरीका मैंने बताया कि इसको पत्थर में पीस के पानी में गर्म करके पीना, और अगर आप चाहें तो सीधे चबा के भी खा सकते हैं। अगर दांत अच्छे हैं ना, तो 5 पत्ते बेलपत्र के मुंह में चबाओ, चबा के पीछे से गर्म पानी पी लो, रोज सुबह खाली पेट, बहुत बढ़िया काम आता है। मेरा आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, निवेदन है कि जब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और ये बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते हैं, तो उसको मंदिर में छोड़ना नहीं। बेलपत्र को शंकर जी को स्पर्श करा के उसे वापस ले आना, क्योंकि वो आपकी दवा है। हम क्या करते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, पुजारी उसको दूसरे दिन इकट्ठा करके कचरे की पेटी में फेंक देते हैं। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि भारत में श्रावण का महीना जब आता है, सावन का महीना, तो उसमें जितने सोमवार आते हैं, सभी सोमवार को भारतवासी हजारों मीट्रिक टन बेलपत्र चढ़ाते हैं, और वो सारा बेलपत्र जो है कूड़े के डिब्बे में चला जाता है। मैंने हिसाब जोड़ा था कि सावन के महीने में जितना बेलपत्र हम शंकर जी को चढ़ाकर कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं, अगर उतना बेलपत्र इकट्ठा कर लें
तो 20 करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर